कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने एक बार फिर से ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठाए हैं। सतपाल महाराज ने कहा कि अधिकारी मंत्रियों की सुनते नहीं हैं। सतपाल महाराज ने यह भी कहा कि इस मामले को वो कल होने वाली कैबिनेट की बैठक के दौरान भी उठाएंगे। कहा जो फंक्शनल मर्जर हुआ है उसमें हमारी राय ली जानी चाहिए थी, उसमें गणेश जोशी जी से नहीं पूछा गया, सहकारिता मंत्री धन सिंह जी से नहीं पूछा गया। पर चलिए, अब मुख्यमंत्री जी ने उसमें जो है स्थगन किया है, अब कल कैबिनेट है उसके अंदर इस बात को रखेंगे। मैं तो अभी भी कह रहा हूं, पहले भी कहता रहा, आगे भी कहता रहूंगा कि मंत्री को अधिकार मिलना चाहिए सीआर लिखने का, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखने का बहुत आवश्यक है। और स्टेट्स में ये लिखी जाती है, हमारे राज्य में भी लिखी जाती है। जोशीमठ आपदा से प्रभावित लोगों के विस्थापन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिरकार लोगों का विस्थापन कब होगा, कहां होगा। इस पर आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने कहा कि सर्वे एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर प्रभावितों के विस्थापन पर फैसला लिया जाएगा। विस्थापन जैसे हम लोग जितना जल्दी किया जा सकता है, चाहे जगह चिन्हित करने का है, चाहे पुनर्वास नीति लाने का है, तो वो कर रहे हैं। और जैसे ही रिपोर्ट आएगी सबको उसमें व्यवस्था की जाएगी। जहाँ तक देर होने की बात है तो मेरे ख्याल से जितनी लाइटनिंग मोड पे जितना शीघ्र तरीके से कार्रवाई की गई है रिलीफ के लिए, ये भी इसको भी क्रेडिट देना पड़ेगा कि प्रशासन ने काफ़ी जल्दी से सबको हटाया है और उसको रिलीफ कैंप में रखे गए हैं और किसी को कोई समस्या नहीं आ रही है। और अब बात करते हैं बर्फ की बेवफाई की। पौड़ी में इस साल सर्द मौसम के बाद भी बर्फबारी नहीं होने का सीधा असर सेब की बागवानी पर दिखाई दे सकता है। सेब की अच्छी पैदावार के लिए जरूरी है कि अच्छी बर्फबारी हो। उद्यान विभाग की माने तो बर्फ न पड़ने से, फलों को नमी न मिलने से हाई चिलिंग वैरायटी के सेब की पैदावार आने वाले समय में बर्बाद होगी और ऐसे में हाई चिलिंग वैरायटी के सेब की बागवानी कर रहे काश्तकारों की दिक्कतें अब बढ़ सकती हैं। बारिश जो हुई है ये तो बहुत अच्छी हो गई, लेकिन बर्फ़बारी कम होने से ये होता है कि जो हमारी हाई चिलिंग वैरायटी है सेब की, वो प्रजातियां जो 800 से 1000 घंटा जिनकी चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है, तो वो चिलिंग रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी और उसकी वजह से उनके फलों की गुणवत्ता पर, फूल पर तो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता लेकिन उनकी गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता। फूल आएगा, फल आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो टेस्ट और फ्लेवर नहीं आएगा। लेकिन जो लो चिलिंग वैरायटीज़ हैं, जैसे कि उसमें एक जीरो माइन वैरायटी और भी कुछ वैरायटीज़ हैं, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हरिद्वार में शारदीय कांवड़ यात्रा चल रही है। ऐसे में हरिद्वार में कांवड़ की भीड़ नजर भी आ रही है। कई प्रदेश से कांवड़िया गंगाजल भरने के लिए हरिद्वार आ रहे हैं। हर की पैड़ी से गंगाजल भरकर अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो रहे हैं। डीएम हरिद्वार विनय शंकर पांडे का कहना है कि कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस प्रशासन को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि भीड़ का कोई अनुचित लाभ न उठाने पावे और इसलिए पुलिस की अपनी लगातार सीसीटीवी कैमरे से निगरानी है। सादी वर्दी में भी हम लोगों ने इस बार काफ़ी लोगों को उतारा है ताकि वो पब्लिक के बीच में ही रहें। इस बार हम लोग कोशिश करते हैं कि कांवड़ यात्रा सबकी अच्छी हो, भगवान भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे। हम लोग प्रयास करेंगे पूरी तरह से कि सबकी यात्रा अच्छी हो, सरल हो, सुगम हो और भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।